कुछ करे तो जवाब देना। जोगी कितने? और फिरोज जोगी कहाँ है? हिंदुस्तान में वो बंटवारे के वक्त हमने उसे यहां से भगा दिया था। अभी वहीं होगा। ना पोला ना बन, वो आया यहाँ। तो गैर कानूनी तरीके से आया होगा। पुलिस ने उसे कैद भी कर लिया होगा। और पुलिस ने नहीं, उसे कैद तूने कर रखा है। हाँ तो हम हाकिम हैं यहाँ के। कैद किया भी है तो ठीक ही किया। कानून की मदद करना हमारा फर्ज है। बड़ा आया तू कानून वाला तू। फिरोज, तेरे को अल्लाह का वास्ता जाने दे उसको, छोड़ दे उसको, जाने दे। मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे। ये लहजा ठीक है। आइंदा से हमसे इसी लहजे में बात कर। नूरा, जरा इधर आना। और भाई इसको बता दे कि हमने जोगी को यहाँ क्यों कैद कर रखा है। क्यों भाई नूरा? क्यों कैद कर रखा है जोगी को? क्यों? जिन्होंने कैद किया है उन्हीं से पूछे सवाल। भाई तुसी बोल दे क्यों नहीं? क्यों कैद कर रखा है जोगी को? वजह क्या है? क्या वजह? वजह यह है कि तेरा दोस्त जोगी डॉक्टर है और हमारी बच्ची बीमार है। वो यहां उसका इलाज करेगा। जब तक हमारी बच्ची सेहतयाब नहीं हो जाती तब तक वो यहीं रहेगा। और जब तक मतलब? और जब तक मतलब कि और तेरी बच्ची तो बरसों से बीमार है। वो अगर उसको ठीक नहीं कर पाया तो है? अगर हमारी बच्ची ठीक ना हुई तो ये तेरे दोस्त की बदकिस्मती होगी काकू। लेकिन तू फिक्र न कर, फिक्र न कर। जेल में रहता तो बदतर हालात झेलता। यहां बेहतर हालात में रहेगा। और कुछ पूछना? फिरोज, अब मुझे कुछ पूछना नहीं, बताना है। मेरे जोगी को कुछ भी हुआ ना तो अल्लाह कसम कयामत आ जाएगी। तो मेरे यार को कुछ भी हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं सबकी जान ले लूंगा, समझा ना? मैं तहस नहस कर दूंगा, समझे? चाकू, हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, हमारे कहर से डर। कैसे? फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
क्या हुआ? भाईजान कहाँ है? कहाँ है भाईजान? अरे बोलते क्यों नहीं? कहाँ छोड़ा है भाईजान को? वहीं है, फिरोज के यहाँ। फिरोज के घर? या अल्लाह! अरे वो जैलदार क्या छोड़ा है उन्हें? वो तो मार डालेगा उन्हें। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा उसको। उसको अपनी बेटी का इलाज करवाना है उससे। और वैसे भी मैंने क्या किया? अरे खेतों में ही रखा था ना उसको, ना उसके रहने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। अब कम से कम छत तो है उसके सर पर। अरे ढंग के बिस्तर पे सोएगा तो सही। नूरा है वहां, संभाल लेगी। नूरा, उस बेचारी की नाचल न्यूज़ जैलदार के आगे। तुम अब तक उस जैलदार को ना पहचान पाए। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो तुम भाईजान को वहां से छुड़ाओ बस। अरे तो क्या करूं? कम से कम महफूज तो है उसके घर पर। पुलिस तो ना पहुंचेगी वहां। एक बार पुलिस पकड़ के ले गई तो, अरे यहां तो जब कभी मौका लगा इंशाल्लाह निकाल लाऊंगा उसको। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। जमीला, भला हो तेरे पुत्र का। आज मैं उसे अपने घर में रखता, और घर तो उसी का था, और हम उसको अपने घर नहीं ले जा पाए। आज ये ना होता। अब तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। चल, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चला। नूरा, मैं जा रहा हूं। इसके लिए अलग रसद और नए बर्तन मैं बशीरे के हाथ से भिजवा दूंगा। जोगी, तुम चाहो तो अपने लिए चूल्हा भी नया बनवा सकते हो। खाना कौन बनाएगा? मैं बना दूंगी। इसका मतलब हमारी हंडिया में ही झांकोगे? कैसे हिंदू हो तुम, जो ये भी नहीं जानते कि मुसलमान के हाथ का पका खाना गुनाह है? तो कैसे मुसलमान हो तुम, जो ये भी नहीं जानते कि घर आए मेहमान की जात परखना गुनाह है? मैं तो इसलिए कह रहा था कि कहीं तुम्हारी बरसों पुरानी रवायत न टूट जाए। जो रिवायत रिश्तों को कमजोर बना दे, उसका टूट जाना ही अच्छा है। तुम मेरे और अपने रिश्ते की बात कर रहे हो ना? चलो, अच्छा है कि तुम्हें बखूबी याद है कि मेरे और तुम्हारे बीच अब भी कोई रिश्ता है। चाहे दुश्मनी का ही सही, रिश्ता तो है ना। और तो फिक्र न कर जोगी, मैं इस रिश्ते को कमजोर नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा है फिरोज, क्योंकि कमजोर लोगों से न हमने दोस्ती की है न दुश्मनी। खुशकिस्मत है जो हमारे घर में है। अब्बा, अब्बा, क्या बात है बेटी? रेहाना के अब्बा जा रहे हैं। आपको उनसे कुछ कहना था ना? हाँ फिरोज बेटे, आज असर की नमाज के बाद
मैं रेहाना की तंदुरुस्ती के लिए कुरान खानी कराऊंगा। हो सके तो दुआ में शामिल होने तुम भी आ जाना बेटे। जी अब्बा हुजूर, बेहतर। तुम्हारी खातिर हमारे सर उधार रहे। क्या जरूरत थी फिरोज की मुंह लगने की? हाँ, मुझे खामोश रहना चाहिए था। अभी तक गुस्सा धरा है इस खानदानी नाक पर डॉक्टर साहब। इतने खानदानी हो तो अलग रसद से खुद का खाना क्यों नहीं बनाया? क्यों एक मुसलमान औरत के हाथ का खाना कबूल किया? कितना मजा आता तुम्हें खाना बनाते देखकर। रोटियां सेकने में उंगलियां जला लेते अपनी। बीते दिनों की राख को रेत कर उंगलियां तो बहुत पहले से जल चुकी हैं। चाई से कहा करती थी, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन रोटियां बनाऊंगी तेरे चौके में बैठकर। चाहती थी मैं बनाऊं और तू खाए। अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी की थी तो खिला ला। बाबा, काकू है। सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे भाई, तकल्लुफ कोई तकल्लुफ नहीं। भाई इसमें तो 3 काकू आ जाएं। अरे पंजीरी भाईजान। अरे वाह पंजीरी, क्या बात है। चाय जी को बहुत पसंद थे ना। अरे हम लोगों को पसंद थी इसीलिए तो चाय जी बनाती थी। हमारे लिए तो बनाती थी चाय। बहू पंजीरी लाई इधर। ओ मैंने थोड़ी। सलाम काकू। वालेकुम सलाम। जमीला। नूरा। अच्छे वक्त पर आए हो। आओ खाना खाए। हाँ काकू। लो जी। बाबा क्या बात है खाना बाबा। शाबाश। थैंक यू। काकू भी बस कमाल का ही आदमी। क्यों? क्या हुआ? ऐसे दर्जी से कपड़े सिलवा के लाया कि पूछो मत। काकू सीधा है, अपने ही जैसे किसी सीधे साधे दर्जी से सिलवा के लाया होगा। तो लेकिन काम तो उस दर्जी ने बिल्कुल टेढ़ा कर दिया ना। ओहो, डॉक्टर साहब को कपड़े पसंद नहीं? वापस कर दो। वो काकू अगर मेरे जीते जी कफन भी भेज देगा ना तो मैं वो भी पहन लूंगा। ये तो फिर भी कपड़े हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? काज बटन से एक दूरी पे ये देखो। ये मुश्किल है। आप इसे उतार दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। तुम्हें शिकायतें कुछ ज्यादा ही रहती हैं। क्यों? मतलब? नहीं, ऐसे ही बात कर रहा हूं। भाई ये छोटी मोटी दिक्कतें तो हमारे कपड़ों के साथ भी लगी रहती हैं। हमने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि हमारा आस्तीन उधड़ा हुआ है या बटन टूटा हुआ है। चुपचाप रेशमा से कह देते हैं, बेचारी ठीक कर देते हैं। आपको मुझे बताना चाहिए था ना।
तुम्हें क्या क्या बताएं कि क्या उधड़ा हुआ है और क्या टूटा हुआ है। और वैसे भी मर्द जात को ऐसी शिकायतें करना मुनासिब नहीं लगता। अपना अपना ख्याल है फिरोज। मैं समझता हूं कि कपड़ों का करीना आदमी की पर्सनालिटी यानी शख्सियत का पता देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह बयान की मजबूती तलवार की धार का पता देती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। फिलहाल मैं चलता हूं। ये लो, इस तलवार के लिए दूसरी म्यान।